नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट्स स्टडी पर। मेरे बच्चों, जैसा कि हमने पीछे की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, वही जानी मानी वीडियो आपके सामने हाजिर है। मेरे बच्चों, मैंने आपको रचनाएं कराई थी और ये आपकी अगली वीडियो है रचनाओं से संबंधित। मैं आपको बताऊं कि मुख्य रचनाएं हैं जो आपकी किसी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। मेरे बच्चों, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, या मैं कहूं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जहां जितनी जितनी भी आवश्यकता होती है रचनाओं की, वो लगभग रचनाएं आपकी यहां से पूरी हो जाएगी। मेरा ये मानना है मेरे बच्चों, आपको कहीं से कुछ भी स्पेशली अलग से रचनाओं के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये सेशन है, 20 रचनाएं डेली डालते हैं, 10-20 मिनट का सेशन होता है, 10 मिनट का सेशन होता है, समझ लीजिए आप। तो ये 10 मिनट का सेशन जो कि आपकी रचनाएं, मैं आपसे कहूं तो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए जहां रचनाएं पूछी जाएंगी काफी है, तो आप इसको देखना ना भूलें। और डेली इसी समय आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो मिल जाती होगी, आपके प्लेलिस्ट में लग जाती है मेरे बच्चों। तो उम्मीद है आप इनको देख रहे होंगे, जानदार और शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चे, जो भी मेरे विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे मेरे विद्यार्थियों। तो बोर्ड पे दिख रही रचनाएं आपने नोट कर ली होंगी या नोट कर रहे होंगे, साथ साथ में एक बार दोहरा दूं, आपको समझ में आ जाएगी मेरे बच्चों। इनमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जो आपको समझाया जाए। मेरे हिसाब से तो यही है, जहां ट्रिक, जहां पे शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक में ही सब चला जाता है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। तो वही जानी मानी वीडियो आपके सामने है, वही रचनाएं हैं, बस टॉपिक बदल जाता है। इसी तरह से पढ़ा रहा हूं, पीछे की वीडियो लिखा दी हमने, आपने देखी होगी, उम्मीद है ना देखी हो उसको जरूर देख करके आए, तो आपके कुछ नंबर पक्के करने में मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी, अर्थात मेरी मदद और मेरी सहायता आपके लिए इतनी हो जाएगी मेरे बच्चों। जो भी बच्चे बड़ी जानदार और बड़ी शानदार तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके साथ माताएं बहनें बेटियां जुड़ी हैं, मैं आपको बताऊं वो अपने आप को सुरक्षित और सुरक्षा महसूस करती होंगी, ऐसा भाषण बनाए होंगे। तो यहीं से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। तो क्या लिखा है, चला शुरू करते हैं। ये 4-5 मिनट का सेशन होता है, उसको जरूर देखें मेरे बच्चों। तो लिखा है इन मुख्य रचनाओं में, आपको दिया गया, सबसे पहले दिया गया उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा। ठीक है भाई, इनकी जो रचनाएं, मैं आपको बता दूं कि रचनाएं तो हमने लिखा दी, लेकिन कौन सी रचना किस विधा पर आधारित है, संस्मरण है, यात्राएं हैं, या मैं कहूं कि किस तरीके से कौन सी रचना है, कहानी है या कृतियां हैं, वो सब मैं डिटेल में आपको आगे के टॉपिक में देता रहूंगा। बस आप जुड़े रहें, ये 10 मिनट का सेशन, इसको लगातार देखते रहें मेरे बच्चों। उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है उपेंद्र नाथ अश्क। बेटा, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी मेरा बच्चा, जय पराजय, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, दूसरी अगली है नए रंग, नेक्स्ट पैतरे, अलग अलग रास्ते, ये रचनाएं इनके द्वारा रचित हुई थी। कुछ रचनाएं और है, जैसे कि सूखी डाली, डाली कैसी है, सूखी है, पक्का गाना, पापी और 6 एकांकी, ये इनकी रचनाएं हैं मेरे बच्चों। आगे दूसरे जो रचनाकार है, जैसे केशव दास, इन केशव दास के द्वारा रचित जो रचना सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, विज्ञान गीत और रामचंद्रिका, ये सबसे ज्यादा पूछने वाली रचनाएं हैं किसकी, केशव दास जी की। तो आपके सामने लिखा है मेरे बच्चा सॉरी सॉरी तो केशव दास के द्वारा जो रचित रचना है वो रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, रतन बाबनी है और जहांगीर है मेरे बच्चों। ये रचनाएं हैं जो कि केशव दास जी द्वारा लिखी गई है, रचित है। उम्मीद है आप इनको समझ पाएंगे और इनको लिख भी रहेंगे बारी बारी से टॉपिक के साथ में। ठीक है भाई, आगे बढ़े जरा। गंगा रत्न पांडे के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, सबसे पहले नचिकेता महाकाव्य, उनमें तुलसी कथा रघुनाथ की, क्या है बेटा, तुलसी कथा रघुनाथ की। रंग अपने अपने मेरा बच्चा, गोपाल दास नीरज बहुत ही बेहतरीन लेखक, कवि मैं कहूं तो रचनाकार है, रस भरे रचनाकार है, एक बार सुनोगे आपका मन मग्न हो जाएगा मेरे बच्चों। तो इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो नीरज रचनावली है ना, वंशीवट सुना है, और मुक्त की, दर्द दिया है, और प्राण गीत। दर्द दिया है काफी बार पूछी गई रचना है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ध्यान रखना। प्राण गीत है, लहर पुकारे, नदी किनारे, दो गीत, और बादर बरस गयो। ठीक है भैया, बादल नहीं है यहाँ, बादर दिया इन्होंने, क्या लिखी थी रचना, बादर बरस गयो। मेरा बच्चा जरूर इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो रचित रचना है, उसने कहा था, है ना,
सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, बुद्धू है, ठीक है, बुद्धू का कांटा, और झुकी कमान, आगे है भारत की जय, काशी, जय यमुना, मैया जी, और कछुआ धर्म, ठीक है भाई। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचनाएं थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है मेरा बच्चा। आगे लास्ट है आज के लिए, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा जो रचित रचनाएं है वो कौन सी, मर्म कथा, उसके बाद वनमाला, छंदमयी, और आस्था के चरण, विचार और विवेचन, साकेत, लक्ष्य, चंद्रलोक से लोकतंत्र तक, और उसके बाद है अप्रवासी की यात्राएं। मेरा बच्चा ये इंपोर्टेंट है, मर्म कथा और चंद्रलोक से लोकतंत्र तक, ये बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है वो है साकेत, इसके द्वारा डॉक्टर नागेंद्र की ये कथा है, ठीक है भाई मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है ये आपकी रचनाएं मैंने लिखा दी, आप नोट कर ली होंगी। उम्मीद है आप इसी जानदार शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने सपनों को उड़ान दे रहे होंगे मेरे बच्चों मेरे साथ। तो मैं आपकी जितनी मदद कर पा रहा हूँ दे रहा हूँ, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, आपको पढ़ा सकूं मेरा बच्चा। तो उम्मीद है ये चीजें आपने सीखी होंगी, पढ़ी जानी समझी होंगी। जो भी चीजें आपके समझ में नहीं आती हैं, जो अर्थात जो टॉपिक आपको पूछना है समझना है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दें तो मैं आपको उसको जरूर बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। बोर्ड एग्जाम के बच्चे सुन ले ध्यान से, समझ गए। तो इंपोर्टेंट था, आपने सीखा समझा जाना, और उम्मीद है जहां भी जैसे भी होंगे शानदार शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, और अपने आपके साथ जो भी माताएं बहनें बेटियां जुड़ी होंगी, सुरक्षा महसूस कर रही होंगी आपके साथ में, ऐसा अपना आप आचरण बनाए होंगे मेरे बच्चा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नई वीडियो में नई सिरे के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।